नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, अभिनंदन, खुशामदीद टू माय चैनल आरे ओनली लव। रावी के जीवन की शायद ये दूसरी घटना है जिससे वो इतना सरप्राइज हो गई है। पहली पहली कौन सी होगी, सोचिए ना। जो कभी उसे नामुमकिन की एक लाइन लगता था, आज वो पॉसिबल होता नज़र आ रहा है। क्या ये मिरेकल से कम नहीं है कि उसके साथ उसकी ऑफिस की सेरेमनी में उसकी कशफ है, कशफ के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली है। तो ये हुआ। अपनी स्पीच दे देने के बाद रावी थोड़ा सा वक्त चुरा लेती है कशफ के साथ। कशफ वहाँ उसको बताती है सॉरी कि वो बुआ बनने वाली है। सिर्फ वो नहीं, अब तो रावी भी बनेगी। तो ये कुछ मोमेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पापा अगेन अब्बू को एक इनविटेशन और देते हैं घर पर आने का, और ये लोग रावी के घर पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कशफ को अंदर आता देख के रावी की नज़रें उसी पर ठहर गईं। उसे उस दिन वाली कशफ की झलक दिखाई दी जब उसने पहली बार उसे कॉलेज के एंट्रेंस पर देखा था। वही चेहरे पे चमक, वही स्माइल, वही सूट सलवार, कशफ का वही ऑरा और उसका वो हवा में लहराता दुपट्टा। रावी ने उसे देखकर एक लंबी सांस ली। क्या सच में इतना वक्त गुजर चुका था या ये कल की ही बात थी? क्या बात है, क्या पहले ही कंफर्म कर लिया था आपने? भाभी ने जब माँ की साड़ी को देखा, उसके कलर को देखा, तो धीरे से कशफ से कहा। कशफ की नज़रें भाभी की बात पर नीचे झुक गईं। ये दोनों फैमिलीज आपस में मिली। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, जजमान, मुहूर्त आरंभ हो गया है, कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी महाराज। पापा ने पंडित जी की बात पर फौरन जवाब दिया और सभी को अपने दाहिने हाथ से ज़मीन पर लगे बैठने के स्थान पर इशारा किया। सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। ये दोनों फैमिलीज़ एक साथ बैठे थे। भाई ने अपनी रुमाल निकालकर अपने सर पर बांध ली। भाभी का दुपट्टा सर से ज़रा भी उतरा ही नहीं था। माँ ने अपने पल्लू को पीछे से घुमाकर अपने सर पर रख लिया और अम्मी के बगल में वो बैठी थीं, जो पहले ही अपने दोनों हाथ जोड़ चुकी थी। कशफ ठीक अपनी अम्मी के बगल में बैठी थी। उसने अपने दुपट्टे के एक कोने को उठाया और मोड़कर अपने सर को ढक लिया। ठीक सामने रावी अपने पापा के बगल में उनके उठे हुए कंधों का गर्व बनी हुई है और एक टक कशफ को देख रही है। कशफ ने अपनी आंखों से इशारा किया सर ढक लेने का रावी को। रावी ने भी निगाहों से ही जवाब दिया कि कैसे। कशफ ने नज़रें भाई पर कर दी। वो जैसे ही बताना चाह रही थी जैसे भाई ने ढका है। रावी ने कशफ की बात का इशारे में ही कहा, मेरे पास रुमाल नहीं है। तभी बगल में बैठी इनकी संकट मोचक शिवी ने अपना हाथ रावी के चेहरे के सामने किया, जिसकी हथेली पर रुमाल थी। आज के दिन तो सूट पहन लेती, शिवी ने धीरे से कहा। रावी ने कुछ नहीं कहा, उसे देखते हुए रुमाल उठाकर अपने सर पर बांध ली। ये करते हुए उसके कंधे में हल्का सा उसे दर्द महसूस रावी को हुआ और उसका आभास कशफ के चेहरे पर गया। रावी के चेहरे से एक पल के लिए भी सरप्राइज़ वाला भाव हट नहीं रहा था। वो हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या सच में वो ये पल जी रही है या फिर ये कोई ख्वाब है? इतने में पंडित जी के श्लोक इन सब के कानों में पड़ते हैं। सत्यनारायणम देवम यजच्वे निशामुखे। बाकी का आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और ये पूरी कथा पंडित जी ने जारी रखी। श्लोक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ये लोग और डीपली इस पूजा में अपना ध्यान दे रहे थे। यहाँ बैठा हर इंसान इस पूजा में पूरा मन लगाए हुए था। आखिर ये पूजा संपन्न हो जाती है। माँ उठकर पंडित जी के पास जाती हैं और पंडित जी सबसे पहले माँ को पंचामृत देते हैं।
उसके बाद पंडित जी माँ को वो पूजा की थाल पकड़ा देते हैं। माँ सबसे पहले पापा के पास जाती हैं और उन्हें पंचामृत देती हैं। फिर अब्बू के पास जाती हैं। अब्बू थोड़ा यहाँ असहज लगते हैं। उन्हीं असहज आँखों से अब्बू ने पापा की तरफ देखा तो पापा ने उन्हें बताया कि कैसे प्रसाद को ग्रहण करना है। अब्बू ने ठीक पापा के हर एक एक्शन को कॉपी किया और प्रसाद ग्रहण कर लिया। सब इन दोनों को बड़े स्नेह से देख रहे थे। रावी ने ये देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसकी हैरानी में 5% और इजाफा हो गया। माँ ने एक एक करके सबको प्रसाद दे दिया और सब एक दूसरे को देखने लगे थे, दूसरे से बातें करने लगे थे। मगर रावी दूर खड़ी थी, कुछ दूरी पर खड़ी थी, जो कश्यप को निहार रही थी। पापा ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। आइए खान साहब, हम बाहर बैठते हैं। और ये सभी लोग हल्की गुलाबी धूप में गार्डन की तरफ चलने लगे। रावी के कदम ठीक कश्यप के पीछे थे और वो ऐसा कैसे हो सकता था, वो अपने आप को कैसे रोक सकती थी। कश्यप के दुपट्टे को एक बार और अपने चेहरे पर स्पर्श करने से उसने कश्यप के दुपट्टे को चुपके से पकड़ लिया और कश्यप को ये एहसास भी हुआ। कश्यप पीछे मुड़ी और उसने अपने दुपट्टे को रावी के हाथों में पाया। उसके मुड़ते ही रावी ने दुपट्टे को चूम लिया। कश्यप ने फट से अपना दुपट्टा अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर रावी मुस्कुरा दी। ये सभी इस गार्डन एरिया में बैठ गए और चाय के कुछ कप आए, उसके साथ साथ कॉफ़ी के कुछ मग भी थे। माँ पापा की तरफ देख के कुछ इशारा करती हैं। पापा अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हैं, उनके इशारे को समझते हुए। खान साहब, आपने मेरे दोनों निमंत्रणों का बहुत बहुत आभार रखा और आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगर अब मुझे आपसे कुछ चाहिए। पापा के साथ साथ वहाँ सभी की कमर सीधी हो गई जब सबके कानों में ये बात गई। मैंने जब ये जाना था तब मुझे भी ये बेबुनियाद लगा था, जब मैंने अपनी बच्ची के प्यार के बारे में जाना था। मगर जितनी दुनिया देख ली है हमारे इन सफ़ेद बालों ने, जो धूप में नहीं हुए हैं ना किसी केमिकल के कारण, उससे समझ में आया है कि ज़िंदगी भर की पूंजी तो ये दोनों हैं, हमारे बच्चे हैं। और ये सलामत और खुश रहेंगे तभी हमारा बुढ़ापा सुखी बीतेगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो बुढ़ापे में वीराने की जगह कुछ नहीं। और जब ये हंसते खेलते रहेंगे तभी हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, वरना कुछ भी तो नहीं है। खान साहब, चलिए सीधे सीधे कहूँ तो आपसे आपकी कश्फ मांगता हूँ अपनी बेटी रावी के लिए। ये कहकर पापा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और अपनी बात को आगे किया। मैं पहले से एक बेटी का बाप हूँ। आप मुझे कश्फ को देकर 2 बेटियों का बाप बना दीजिए। ये कृपया कर दीजिए मुझ पर। पापा के कश्फ को मांगने का अंदाज वही था जो रावी का था जब रावी ने अब्बू से कश्फ को मांगा था। सेम वही चीज़ आप यहाँ फील कर सकते हैं। बस करिए सिंगानिया साहब, बस करिए। अब्बू ने ये कहते हुए पापा के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। बस कर दीजिए, हमें और छोटा मत बनाइए। हमारे कद को पहले ये बच्ची बहुत छोटा कर चुकी है। बस करिए। आपने सही कहा कि जब हमारे बच्चे खेलेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे बुढ़ापे की सांसें अच्छी चलेंगी। और इस ज़िंदगी का क्या ही मकसद है जब हम अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से ना दे सकें। तो बस करिए।
हमें हमारे कानों में रावी बेटा के वो कहे लफ्ज़ आज तक गूंज रहे हैं। अब समझ में आया कि उसे ये परवरिश आपसे मिली। बस करिए। और ये दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गईं। रावी बहुत उसके होश उड़े हुए हैं। उसे कुछ मालूम ही नहीं है क्या है और कैसे है। तभी पापा की नज़रें कश्यप पर पड़ती हैं और पापा कश्यप को अपने पास बुलाते हैं। इधर आओ बेटा। अरे मिसिस जरा वो बॉक्स दे दी। पापा ने माँ से कोई बॉक्स मांगा। माँ मुस्कुराते हुए अपनी गीली आंखों से अपने कदम पापा की तरफ बढ़ा देती हैं और वो बॉक्स पापा के हाथ में थमा देती हैं। ये हमारी तरफ से आपसे आप हम दोनों की दूसरी बेटी हुई। पापा के लफ्ज़ों में जो खुशी थी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। देख क्या रही है मिसिस, पहनाइए। माँ ने मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को खोला और उस बॉक्स में जो नेकलेस ख़रीदा था उन्होंने वो वहीं कश्यप को पहना दिया। जबकि नज़रें और गर्दन झुकी की झुकी रह गईं। तभी अब्बू ने रावी को अपने हाथ से इशारा किया। रावी अपने हैरानी भरे चेहरे से अब्बू के पास बढ़ गई। हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, उस दिन हम नहीं अंकल, आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग सकते। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। तो बस वही करिए जो आप पे सूट करता है। रावी ने अपनी उसी हैरानी भरी भाव से कहा, लेकिन उसके लफ्ज़ों में खुशी ज़्यादा थी। अब्बू ने रावी को अपने राइट साइड से अपने सीने से लगा लिया और कश्यप पापा के बगल में खड़ी नज़र आई। रावी ने अपनी नज़रों से कश्यप को इशारा किया कि ये क्या हो रहा है। तो कश्यप ने भी अपनी नज़रें एक बार बंद कर खोल दी। अरे भाई, अब कुछ मिठाई उठाई लाई जाए। हाँ बिल्कुल, माँ ये कहते हुए अंदर चली गई। माँ को रोक कर एनीमान अंदर चली गई और अंदर कुछ सर्वेंट से कहा होगा। तब तक ये लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। रावी के बगल में ईशी भी थी। अरे तेरी तो लाइफ सेट हो गई, ले तेरा रिश्ता कबूल हो गया। हिटलर ने तेरा रिश्ता कबूल कर लिया। बस कर दे, अगर सुन लिया ना भाई साहब कैंसिल ना हो जाए। और ये दोनों अपनी दोस्ती भरे अंदाज में नजर आए। कश्यप चुपचाप से माँ के बगल में बैठी हुई है और रावी उसे देख रही है। रावी ने फिर से इशारा किया। वाह भाई, बड़े ठाट है। कश्यप ने भी इशारे में ही जवाब दिया, हाँ होंगे ही, आफ्टर ऑल अब तो ये घर मेरा हो गया। इनकी इशारेबाजी आगे चले इससे पहले तो अब्बू, हम आगे का कुछ सोच सकते हैं अंकल। भाई ने उठकर अब अपनी बात कही। अब्बू थोड़ी सी हैरानी भरी नज़रों से भाई को देखते हैं। अरे हमारा मतलब अब्बू इंगेजमेंट। जब भाई के मुँह से इंगेजमेंट की नाम सुना सबने तो सब फिर से हैरान हुए। पापा बहुत बड़ी स्माइल देते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा, ग्रैंड पार्टी करेंगे तभी। नहीं पापा, ग्रैंड पार्टी करने की क्या ज़रूरत है। रावी ने अपने लफ्ज़ धीरे से कहे। क्यों बेटा। पापा, रावी थोड़ा सा हिचकिचाई। हाँ ठीक है। अरे खान साहब, बच्चे हैं, देखते हैं बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं। हाँ, हमें जो करना था हम कर चुके, अब हमारा काम पूरा हुआ। अब इन दोनों का काम है कि कैसे ये अब ज़िंदगी में आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा नाम रोशन करते हैं। और कश्यप ने तो बहुत बड़ा काम किया, हमारे कंधे इतने ऊपर कर दिए हैं। हाँ अरे भाई, जिस कॉलेज में अच्छों को एडमिशन नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता, वहाँ बच्ची ने एडमिशन ले लिया है। हाँ तो इसकी भी अब एक डबल मिठाई होनी चाहिए भाई। तभी मिठाई लेकर एनीमा आ जाती हैं और सब लोग अपना अपना मुंह मीठा करते हैं। वक्त आगे बीतता है। रावी का मन बहुत है कि वो अपनी कश्यप को सीने से लगा ले, लेकिन उससे ज़्यादा उसे ये जानना है कि ये सब हुआ कैसे। कब गए पापा और माँ कश्यप के घर,
कब अब्बू से बात की उन्होंने, कब अब्बू मान गए, कैसे, ये सब जानना चाहती है। क्या कश्यप को ये पता था? रावी के दिल में ये सवाल है। तभी रावी उठती है। पापा गिव मी अ किस। किस? किस का क्या करना है बेटा? तू ना पापा, मुझे कुछ काम है। किस तो यहाँ नहीं है बेटा, कमरे में है। ओके शिवी चल मेरे साथ। रावी अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए शिवी की तरफ देखकर कहती है। कश्यप उसे देख रही है कि कहाँ जा रही है ये। तो कश्यप को फिर से रावी ने इशारा किया, हम अभी आते हैं। रावी फट से आगे बढ़ गई और कीज लेकर बाहर आई। कहाँ जा रही है तू, बता तो सही। अरे चल ना, ले गाड़ी चला। रावी ने कीज को छाल लिया। शिवी ने कैच करते हुए ये दोनों गाड़ी से लेकर बाहर कहीं किसी मॉल में चले गए। अब बताइए हम यहाँ क्या करने आए हैं? अरे यार शिवी, उस साइड चल। जिस साइड रावी ने इशारा किया वहाँ टॉयज़ मिलते हैं। बहुत न्यू बोर्न बेबी जो होते हैं उनकी चीज़ें मिलती हैं। अरे तेरी शादी कहाँ हुई है, तुझे न्यू बोर्न चीज़ें चाहिए? शिवी ने ये कहा। अरे चुप, तू पता नहीं तू कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा बेटा, अब कैसे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ? चुप ना, चल ना। तुझे कश्यप ने बताया नहीं? क्या बताना है? और कश्यप मुझे कहाँ बताती है अब कुछ भाई? अब तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ बस कर, कितनी शिकायतें करती है तू। जल्दी जल्दी। ये कहते हुए रावी चीज़ें भरने लगती है अपनी बास्केट में। अरे देख तो ले कि क्या ले रही है क्या नहीं। अरे तू भर ना। और ये ऐसे करके रावी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी बास्केट में डाल लेती है। फटाफट से ये बिल बनवाते हैं। बिल बनवा कर ये सीधा घर की तरफ निकलते हैं। अच्छा घर पहुंच जाते हैं। चले ना? नहीं वहाँ नहीं जाना, ऊपर चल मेरे कमरे में, ये सामान लेकर चल। रावी अपने एक हाथ से ही 3-4 बैग्स उठा लेती है। पता नहीं है क्या करना चाहती है। रावी अपने कमरे में पहुंचती है और उन बैग्स को अपने बेड पे रखती है। और शिवी तू तेरे को जहाँ जगह दिख रही है ना वहाँ एक एक टॉयज़ लगा दे, जल्दी कर। और ये बलून्स वहाँ रख, दरवाजे की तरफ लगा। तो ये इस तरीके से अपना रूम डेकोरेट करती है। जगह जगह कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी लग रही हैं। कभी कोई भी कार है तो कभी ट्रेन जो है अपने आप चल रही है। बलून्स पे बेबीज लिखा हुआ है, कहीं माशा है तो कहीं पेपा पिग है, कहीं टॉम है तो कहीं छोटा सा जेरी है। ये अपने रूम में ऐसे ही चीज़ें रख देती है। इतना डेकोरेट करने का टाइम नहीं है। 10-15 मिनट बाद कश्यप को कॉल करती है। अब कश्यप का फ़ोन हॉल में है। तू किसे कॉल कर रही है? कश्यप का फ़ोन वो रहा। अरे यार तू जा कश्यप और भाभी को लेकर आ। रुक मैं जाती हूँ, तू यहीं रह। मैं भी चलती हूँ ना। हाँ ठीक है चल। रावी और शिवी ये दोनों नीचे की तरफ चले गए और गार्डन एरिया में अभी भी इनकी बातें हो रही हैं। कितना बातें करते हैं यार ये बड़े लोग। तभी भाभी, हाँ भाभी ने रावी की तरफ देखकर कहा, आपसे कुछ बात करनी है तो आप प्लीज़। रावी ने अपनी गर्दन से इशारा किया। हाँ ठीक है। माँ ने हैरानी से रावी को देखा और अम्मी ने भी देखा, कश्यप ने भी देखा। अब्बू और पापा एक दूसरे से बात करने में लगे हुए हैं और भाई भी। तो रावी ने भाभी को हल्के से कश्यप की तरफ इशारा किया। ओह तो रोमांस करने का मूड है आपका? नहीं भाभी। कश्यप आओ बेटा साथ चलते हैं। रावी ने ये कहकर कश्यप का दाहिना हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे आगे की तरफ ले आने लगी। रावी धीरे धीरे अपने आगे आगे चलती है और ये लोग पीछे पीछे। कहाँ जाना है रावी? भाभी ने कहा। चलिए ना भाभी। ओके। शिवी को इशारा करती है रावी भाभी की आंखों पर अपने हाथ रख देने का। क्या हो रहा है ये? हाँ कुछ नहीं भाभी। धीरे से रावी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और ये सारे के सारे चारों इंटर कर जाते हैं रूम में। देन शिवी भाभी की आंखों से अपने हाथ हटा देती है। भाभी धीरे से अपनी आंखें ओपन करती हैं और जो इस रूम में वो देख रही हैं
उनके चेहरे पर एक अलग खुशी देकर जाता है, उनके दिल को खुशी देकर जाता है। वो सरप्राइज़ हो जाती हैं, वो हैप्पी हो जाती हैं। कश्यप ये देखकर बहुत खुश होती है। उसे फिर से रावी पर एक बार अलग ही प्यार आ जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू का एक बड़ा बोर्ड रावी अपने हाथ में ले लेती है कि आप हमको बुआ बनाने वाली हैं, तो थैंक यू सो मच। ये कह के रावी जैसे नाची पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे डांस नहीं आता। भाभी की आंखों में जो चमक है उसका क्या ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चमक के साथ साथ उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रावी को आकर गले से लगा लेती हैं और कश्यप की तरफ देखकर इशारा करती हैं, हाँ हाँ डायमंड हासिल किया है आपने। फिर वो रावी का चेहरा अपने हाथ में भर के कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा, खुश रहिए आप दोनों, आप तीनों हमेशा खुश रहिए। और आने से पहले ये तो पहले ही खुश नसीब हो गए कि आप जैसी बुआ मिलेगी उन्हें। हाँ, और कितनी बार आंखें नम करवानी है आपको, कभी फादर साहब तो कभी आप। हाँ, और भाभी इन तीनों को एक ग्रुप हग देती हैं। हग के दौरान ही रावी कश्यप का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और कश्यप अपनी नज़रों से बहुत बड़ा शुक्रिया करती है रावी को। अब क्या ही कहा जाए। तो ये लोग अब फ्री हो जाते हैं और खान फैमिली अब अपने घर के लिए रवाना हो जाती है, विदाई लेती है। विदा लेते वक्त कश्यप की बहुत सारा प्यार देती हैं कश्यप को माँ, उसकी बलाएं लेती हैं। तो जल्दी बताएंगे हम कि हम अब कश्यप को कब लेने आएंगे। अब आपकी हुई है। अम्मी ने भी ये कहा और अम्मी का चेहरा कश्यप ने गौर से देखा। रावी का मन नहीं है कश्यप को अपने आप से जाने देने का, लेकिन क्या करें, मर्यादा भी कोई चीज़ है। तो ये पूरी फैमिली कार में बैठ जाती है और रावी अपने होठों से एक किस का इशारा करती है कश्यप को। कश्यप कैच कर लेती है अपनी आँखों से और ये लोग अपने घर के लिए बढ़ जाते हैं। और ये जो सिंघानिया फैमिली है वो अब अपने हॉल में आ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, जानेंगे आगे अगले भाग में। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।